तो वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास पर लगा पोस्टर चर्चा बना हुआ है। बता दें कि पोस्टर पर लिखा है कि पिछड़ी से नाम खारिज करो, मझवार आरक्षण जारी करो, जिसके चलते निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हैं और बीजेपी कार्यालय जाकर अपनी मांगों को रखेंगे। तो देखिए, ये पोस्टर लगा हुआ है। 2027 से पहले आरक्षण पर सियासत अब तेज हो गई है। पिछड़ी से नाम खारिज करो, मझवार आरक्षण जारी करो। तो ये पोस्टर लगाया गया है स्लोगन के साथ में। केवट, मल्लाह, बिंद, रायकबार, बाथम, मुड़िया, मांझी, आवाज दो, हम मझवार हैं। तो इस तरीके का जो आपको बता दें कि स्लोगन के साथ ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। संजय निषाद के आवास के बाहर ये दरअसल पोस्टर लगा है और इसमें ये दो अलग अलग स्लोगन इस पोस्टर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं। संजय जी, आपके आवास के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें मझवार आरक्षण की मांग की गई है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? उससे पूरा लिखा गया कि ओबीसी से नाम खारिज करो और मझवार आरक्षण जारी करो। क्योंकि मझवार शब्द जो है, मझवार को नोटिफिकेशन 8 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति ने है। कोई भी नोटिफिकेशन राष्ट्रपति यूं ही नहीं कर देता है, ये संविधान से पास है, संविधान में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संविधान सभा में पास किया गया है। पूरे देश से नोटिफिकेशन मंगाया गया था कि ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध की जाए। चूंकि 1931 में अनुसूचित में थी, 41 में, 51 में इनको फिर से कर लिया जाए, क्योंकि ये उजड़ी हुई जातियां हैं, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है ड्यू टू डिसेबिलिटी। तो ऐसी जातियों की सूची बनी, उसका नाम पब्लिक फाइल 74/4 1950 के अनुसार संविधान में आया और संविधान में नोटिफिकेशन जारी हो गई। तो अगर उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार, दोहरे, चमार है, रजक, बरेठा, कनौजिया, मोची, मतलब धोबी है, केवट, मल्लाह, मझवार है, कश्यप, कहार, तुरैया है, कुमार, प्रजापति, शिल्पकार है, भर, राजभर, तरमाली है। तो ये चार ही को क्यों दिया जाए? लेदरमैन को दे रहे हैं, वासरमैन को दे रहे हैं, सोनकर, पासी, बाकी 66 समूह कहाँ जाएंगे? इन बेईमान लोगों ने उसे ओबीसी में डाल दिया बिना संविधान में संशोधन के, बिना किसी आयोग के। भी आयोग ने रिपोर्ट दिया तब तो उसमें संविधान में आया। अगर आपको ओबीसी में डालना था तो लेके जाते, कोई आयोग गठित करते कि इन जातियों में सामाजिक स्तर बहुत बढ़ गया है और ये जो अच्छे हो गए हैं इनको हटा दिया जाए। जिनका अच्छा हो गया उनके खिलाफ तो लिखने भर की ताकत है नहीं, जो कमजोर है उन्हीं का हिस्सा लूटने की ताकत है। इन्होंने ओबीसी में डाल दिया। ओबीसी में डालने का नतीजा क्या हो गया? संविधान में लिखा है कि केवट आएगा केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति का कोचिंग सेंटर हर जिले में है, वहाँ डीएम एसपी बन जाएगा, कोचिंग करेगा। इनके पास पैसा नहीं है। ऐसे लोग राजनीति में चुनाव लड़ेंगे, एमपी एमएलए विधायक बनेंगे, पैसा नहीं, अनुसूचित जाति की सूट से। ये राजनीतिक आरक्षण लिखा हुआ। इनकी बहन बेटियों की इज्जत कोई लूटेगा तो सीधे जाएगा जेल, नहीं होगा बेल है। उसमें लिखा हुआ कि डीएम एसपी रैंक का आदमी उसे जांच करेगा, उसको थाने में नहीं बुलाया जाएगा बल्कि थाना अध्यक्ष घर दौड़ के जाएगा। यहाँ ओबीसी में डाल दिया कि इसकी बहन की बेटी की इज्जत लूटा जाएगा तो थाने में बुलाएगा, गिड़गिड़ाएगा, यहाँ भी 2 लात खा के आएगा। तो ये चीजें हैं। ये ज्यादा नेता जितने हैं जो कांग्रेस, सपा, बसपा में थे, ये लुटवाने वाले नेता हैं। इसीलिए अभी जब भाजपा में आए हैं तो इनको देखते ही समाज कहा था यही लुटवाने लोग हैं कि भाई बताओ कि केवट मल्लाह क्या है, मझवार सूची में सूचीबद्ध। तो उसने लिख के दे दिया आरजीआई ने कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति का इकदार में यहाँ सेंसस मैनुअल छपा। तो प्रमाणिक दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस गायब कराती रही। 74/4 1950 जो फाइल है पूरे देश का है, वो गायब करा दिया कांग्रेस ने। मुकुल वासनी और शैलजा जो मंत्री, उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा है। तो आज वो फाइल गायब कराते हैं, ये भाजपा उसे पहल करके रखती है। दोनों में अंतर है, इसलिए हम भाजपा जाएंगे बिहार में, वहाँ भी निषादों को जगाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन